हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई में 2025 22 जैन का जो पेपर हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आर है वो 0 to 5 वेरी कर रहा है। 11c2r+1 अपॉन में 2r+2, ओके, दैट इज इक्वल टू m अपॉन में n। जो इसकी वैल्यू आएगी ना बच्चों वो है m/n के फॉर्म में। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2/3 लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 4/6। तो इनमें मिनिमम जो कॉमन फैक्टर होगा n में वो 1 होना चाहिए। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। तो हमें m-n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको अब ऑब्जर्व करो, जो समेशन दिया हुआ है r0 to 5 11c2r+1 अपॉन में 2r+2। ओके, तो अगर मैं ये r0 to 5 है, ये जो वेरिएशन हो रहा है ना बच्चों r का, अगर ये 3 to 4 या 5 तक होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें r की 0 1 2 3 वैल्यू रख के देख लेते हैं कि किस टाइप का बन रहा है। तो अगर मैं r की वैल्यू 0 रखूं तो क्या हो जाएगा, ये 11c 1 अपॉन में 2 प्लस साइन के साथ। अगर r की वैल्यू आप 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, सो 11c3 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 1 रखने पे 4 एंड प्लस में अगर मैं 2 रखूं तो क्या हो जाएगा 11c5 अपॉन में 11c5 अपॉन में अगर मैं 2 रख रहा हूं उसमें तो 6। तो ऐसे ये आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 3 एंड 5 और टर्म आ रहे हैं सारे। तो 11c 1 3 एंड 5 ये ऑड है और नीचे क्या है 1 इससे ज्यादा आ रहा है। 1 है तो ये 2 है एंड 3 है तो 4 है। यहां से भी वो दिख रहा है क्लियरली। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स के पावर 11 का एक्सपेंशन लिखूं तो क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर 11। हमें कैसे पता चला कि 11 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 11c के फॉर्म में है। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं तो क्या हो जाएगा 11c0 11c1x 11c2x²। ओके, और हमें चाहिए क्या, जो c1 है उसके डिवाइडेशन में 2 चाहिए। जो c3 आएगा 11c3 उसके डिवाइडेशन में हमें 4 चाहिए। तो एक काम करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इस सारे टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे, ओके, आप इंटीग्रेट करोगे तो अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो एक क्या कांस्टेंट आएगा c। अब उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई नोन वैल्यू दिया नहीं है, तो आप इसका लिमिट लो और लिमिट कुछ ऐसे लो कि लिमिट पुट डाउन करने के बाद कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल ना आए। तो मैं अगर इसकी लिमिट 0 to 1 लेता हूं तो ये देखो, अपर लिमिट तो हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो जितने भी टर्म होंगे x के मल्टीप्लिकेशन में वो सारे 0 हो जाएंगे। सो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में तो 12 हो जाएगा अपॉन में 12 एंड लिमिट आ जाएगी 0 to 1 इज इक्वल टू। अब इस साइड देखो क्या होगा 11c0 तो कांस्टेंट है तो इसके साथ x आ जाएगा प्लस में 11c1x² अपॉन में 2 प्लस 11c2 x³ अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही आता जाएगा। तो जो हमें चाहिए वैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है कि 11c3 डिवाइडेड बाई 4 चाहिए। तो अगर नेक्स्ट टर्म मैं लिखूं तो 11c3 वहां पे आ जाएगा x के पावर में 4 अपॉन में 4 11c1 अपॉन में 2। अब इसमें मेरे को क्या लिमिट रखना है 0 to 1। तो अगर मैं 0 रखूंगा तो सारे टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे के मल्टीप्लिकेशन में x आ रहा है
और 1 रखने पे इनका कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर 1 रखोगे तो 2 के पावर में 12, सो 2 के पावर में 12 माइनस में 1 अपॉन में 12 आ गया। और इसके राइट साइड में क्या आ जाएगा, 11C0 प्लस में 11C1/2 प्लस में 11C2/3 प्लस में 11C3 अपॉन में 4 ऐसे आएगा ये। और हमें क्या चाहिए, हमें तो और टर्म चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो 11C2 वाला टर्म, इट मीन्स इवन वाले जो टर्म आ रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो जो अपना 1 प्लस एक्स के पावर में 12 था ना बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन किए थे, जो उसकी लिमिट हम पुट किए थे क्या 0 to 1, उसके लिमिट को आप काम करो -1 to 0 पुट कर दो। क्योंकि अगर मैं इसमें -1 पुट कर दूं एक्स की जगह पे, यहाँ पे अगर -1 पुट करूं मैं, तो अगर -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जितने एक्स के पावर ऑड टर्म होंगे वो माइनस साइन के साथ आ जाएंगे, और 0 पुट करने पे तो 0 ही रहेगा। तो अगर इसका मैं एक्सपेंशन लिखूं तो सेम एक्सपेंशन होगा और उसका इंटीग्रेशन भी सेम ही आएगा। तो इसकी बस लिमिट चेंज करना है आपको। सो ये 12 हो जाएगा और इसकी लिमिट -1 to 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट हमको 11C0 x प्लस में 11C1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 11C2 होगा, 11C2 अपॉन में 3x³ ऐसे आएगा ये। और हमें लिमिट पुट करना है -1 to 0। तो अब जब 0 पुट करेंगे जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0, और -1 पुट करो। अगर मैं -1 पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस साइन के साथ लेते हैं, 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 1/12, और माइनस अगर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 0, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 1/12 हो जाएगा, और 1/12 किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 11C0 में जब हम 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और माइनस साइन के साथ यहाँ पे -1 पुट करना है तो 11C0 का निगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 11C1/2 प्लस में यहाँ पे निगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा -11C2 अपॉन में 3 एंड प्लस 11C3 अपॉन में 4, एंड सिमिलरली ऐसे माइनस प्लस चलता जाएगा। ओके, अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये करो, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 11C0 माइनस में 11C1/2 प्लस में 11C2/3 एंड माइनस में 11C3/4। ओके, ऐसे आ जाएगा। हमारे पास एक टर्म तो 11C0 प्लस साइन के साथ है, एक अल्टरनेटिव प्लस माइनस के साइन के साथ है। अब ये देखो आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए प्लस 1, 3 एंड 5 वाले टर्म। इट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो 1, 3, 5, 7, 9 ये वाले टर्म है वो बच जाएं, और जो 0, 2, 4, 6, 8 वाले टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको सेकेंड बोलूं, ठीक है, 1 और सेकेंड को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे 11C0 है, यहाँ पे 11C0 दोनों प्लस साइन के साथ है, यहाँ पे 11C1/2 एंड 11C1/2 प्लस साइन और माइनस साइन के साथ है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो जो हमें चाहिए ऑड वाला वही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम दोनों को आपस में अगर माइनस करें तो अगर मैं 1
-2 करूं तो कितना हो जाएगा, यहां से आएगा 2 के पावर में 12 -1 अपॉन में 12 -1/12। ओके, ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आएगा, देखो ये माइनस होगा, माइनस इसमें फिर से माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 11C0 -11C0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 11C1/2 एंड माइनस माइनस प्लस 11C1/2, तो जो हमें चाहिए वो 2 टाइम्स आ गया यहाँ पे। सो 2 11C1/2 11C 3 अपॉन में 4 प्लस में 11C5 अपॉन में 6। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, 2 के पावर में 12 एंड -2 हो जाएगा ये, ओके, अपॉन में 12, और यहाँ से 2 का डिवाइडेशन में भी आएगा ये, दैट इज इक्वल टू अपना जो रिक्वायर्ड है 11C1/2 प्लस में 11C3 अपॉन में 4 प्लस में 11C5 अपॉन में 6, ये सारे टर्म आ जाएंगे। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। अगर 2 से मैं डिवाइड करूं इसको तो 2 के पावर में 11 -1 अपॉन में 12 आ जाएगा। अब 2 के पावर में 11 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के पावर में 6 इंटू 2 के पावर 5 इसको लिख सकते हैं। अब 2 के पावर में 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसकी तो वैल्यू 64 हो गई और इसकी वैल्यू होगी 32 और -1 अपॉन में 12, तो हम इसकी वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 32। ओके, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 64 को जो आप क्या करोगे 3 + 2 कर दो यहाँ पे, तो ये 2 190 प्लस में 8 1 2 8, तो फाइनली ये आ जाएगा 8 4 एंड 2 0 2048। ओके, सो 2048 की वैल्यू आ रही है 2 के पावर 11 की। तो अगर मैं तो इसकी वैल्यू अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है उस क्या आ गया, 2048 माइनस में 1 अपॉन में 12। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2047 अपॉन में 12। अब एक बार इसको चेक कर लो कि क्या ये 12 से कट तो नहीं रहा है या 3 या 4 से। तो अगर मैं 12 से इसको कट करूं तो 12 8, तो ये डिवाइडेशन में नहीं जाएगा, 3 से कट करो 3 इंटू 6 18 प्लस, तो लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये किसी और से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स यही m/n है। तो अपने पास जो m अपॉन में n की वैल्यू आ गई वो आ गई 2047 अपॉन में 12, और हमें बताना किसकी वैल्यू है, m-n की। सो m-n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, अगर मैं m-n देखूं तो m-n 2047 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2035। सो 2035 फाइनली अपना m-n की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था। आप इसको बस 2-3 टर्म आप इसको लिखना था आपको क्वेश्चन में। अगर आप 2-3 टर्म लिखेंगे तो आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा टर्म चाहिए, और बस ये सोचना था कि 1 + x के पावर n का ये एक्सपेंशन था। वैसे ये सबको याद ही होता है, इतनी बार ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो बाइनोमियल में कि अगर कहीं पे भी कोफिशिएंट का सम या कोफिशिएंट का डिफरेंस पूछता है तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि 1 + x का एक्सपेंशन हम लिख के देखें क्या कुछ बात बनती है या नहीं। ओके, तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो अपना रिक्वायर्ड आंसर था वो आ जाएगा। एक बार हम लिमिट 0 to 1 पुट करेंगे और एक बार लिमिट -1 to 0,
तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करने के बाद जो अपना m माइनस एन की वैल्यू आ गई वो आ गई 2035। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।